हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द थिंक शास्त्र चैनल। जैसे कि मैंने एनडीए और सीडीएस के ऊपर शॉर्ट वीडियो डाली थी, जो कि नोटिफिकेशन आया था। उसमें मैंने कहा था कि मैं एनडीए और सीडीएस दोनों के लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन से रिलेटेड रहेंगी और सिलेबस से रिलेटेड भी रहेंगी। तो उसी के चलते ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो मैंने बनाई है द टेक्टिकल ब्लूप्रिंट ऑफ एनडीए सेकेंड 2026, a complete strategic guide to the National Defense Academy and Naval Academy Examination to 2026। ये पूरा जो भी मैंने इंफॉर्मेशन में इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, वो यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन नोटिस से ही मैंने ली है। सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता 2026 को नोटिफिकेशन रिलीज हो गया था, ठीक है। वहाँ से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। 9th ऑफ जून 2026 18:00 आवर्स तक इसकी डेडलाइन है, एप्लीकेशन डेडलाइन विथ ज़ीरो एक्सटेंशन। कोई एक्सटेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। नो एप्लीकेशन विड्रॉल्स परमिटेड। अगर आप एक बार एप्लीकेशन कर देते हैं तो विड्रॉल नहीं होते। September 13 2026 के दिन एग्जामिनेशन रहेगा, जो आपका डीडे रहेगा, ओके। द एप्लीकेशन विंडो इज टाइट, मिसिंग द 18:00 hours deadline on June 9th result in immediate disqualification। तो आप 6 बजे के बाद शाम को एप्लीकेशन नहीं कर सकते, उसके बाद आपका एप्लीकेशन डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वैकेंसीज कितनी हैं? द टारगेट 394 कमीशन वैकेंसी आई हैं, जिसमें आर्मी विंग एनडीए में टोटल तो 208 है, जो कि 198 फॉर मेल्स एंड 10 फॉर फीमेल्स। एयरफोर्स एनडीए में 120 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें 92 फ्लाइंग के लिए हैं, ग्राउंड टेक के लिए 18, ग्राउंड नॉन टेक के लिए 10 और 6 टोटल फीमेल स्लॉट्स हैं, ओके। नेवी एनडीए के लिए टोटल 42 हैं, 37 फॉर मेल एंड 5 फॉर फीमेल, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑनली। नेवल एकेडमी के लिए 10+2 कैडेट एंट्री, 24 टोटल वैकेंसी हैं, 21 मेल एंड 3 फीमेल। Vacancies are provisional selection is done in a strictly gender pure manner based on these specific allocation, ठीक है। वैकेंसीज इसी तरीके से एलोकेट की जाएंगी। एज फिल्टर क्या है? प्रिसीजन बाउंड्रीज हैं। जो एलिजिबिलिटी विंडो रहेगी आपकी जनवरी 1 जनवरी 2008 से लेकर 1 जनवरी 2011 के बीच में ही आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ओनली अनमेरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं। कैंडिडेट मस्ट कमिट टू नॉट मैरिंग अंटिल फुल ट्रेनिंग इज कंप्लीट। तो आप शादी नहीं कर सकते जब तक आपकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती है। द ओनली द ओनली एक्सेप्टेड प्रूफ ऑफ एज इज द मेट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड पासिंग सर्टिफिकेट। यही आपका माना जाएगा। सिर्फ 10th स्टैंडर्ड की जो 10th की मार्कशीट होती है उसी को ही माना जाएगा। होरोस्कोप्स, म्युनिसिपल बर्थ रिकॉर्ड और एफिडेविट्स जो हैं वो इंस्टेंटली रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। एकेडमिक प्रीरिक्विजिट्स क्या होंगी बाय सर्विस? आर्मी विंग के लिए रिक्वायरमेंट है 12th पास और इक्विवेलेंट। सब्जेक्ट मैंडेट ऐसा कुछ नहीं है, न चल जाएगा। ओपन टू ऑल स्ट्रीम आर्ट कॉमर्स एंड साइंस। फॉर एयरफोर्स नेवी एंड नेवल एकेडमी रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी 12th क्लास पास होना चाहिए 10+2 पैटर्न से, और स्ट्रिक्ट है सब्जेक्ट मैंडेट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ये 3 सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो कि 12th अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं, यू आर एलिजिबल टू राइट द एग्ज़ाम, हाउएवर यू मस्ट सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग बाय June 10 2027। 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट आर एक्सप्लिसिटली बैड। मतलब आपका 10 जून 2027 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं दिया जाएगा। द बेसलाइन फिजिकल एंड कैरेक्टर स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए? मेडिकल फिटनेस चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी completely फिजिकल एंड मेंटली फिट।
माइनर अलाइनमेंट जैसे कि कान में वैक्स होना, डेविएटेड सेप्टम, ओवरवेट आर फ्रिक्वेंटली कॉज फॉर टेम्पररी रिजेक्शन। टेम्पररी रिजेक्शन लिखा है ना। सिक्योर अ प्री मेडिकल चेकअप। द टैटू पॉलिसी, permanent tattoos are strictly banned except on a inner face of a forearms, inside elbow to wrist, and the reverse dorsal side of the hand. ट्राइबल कस्टम्स आर रिव्यूड केस बाय केस, मतलब ट्राइबल्स जो होते हैं उनके लिए केस बाय केस रिव्यू किया जाएगा, पर ये जो है इसको आपको एक बार देखना पड़ेगा। डिसिप्लिनरी हिस्ट्री क्या होगी? एनी कैंडिडेट प्रीवियसली रिजाइंड और विड्रॉन ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड फ्रॉम आर्म फोर्स ट्रेनिंग इटली इनएलिजिबल। अगर आपने कोई ऐसा काम करा है जिससे आपको निकाल दिया गया है या आपने रिजाइन मारा है तो वो इनएलिजिबल रहेगा। एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन प्रोटोकॉल क्या होता है? पहले आपको ओटीआर बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका यूआरएन होगा, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, फिर उसके बाद आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भराया जाएगा सीएएफ, उसका एग्ज़ाम स्पेसिफिक मॉड्यूल रहेगा जो कि 100 रुपीज़ पेमेंट होएगी उसकी। और सेंटर जो है ना वो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पे रहेगा, जो सबसे पहले अप्लाई करेगा उसको वो सेंटर मिल जाएगा। क्रिटिकल एप्लीकेशन असेस्ड क्या होते हैं? आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, आधार कार्ड एडवाइजली स्ट्रांगली एडवाइज्ड है आपकी वेरिफिकेशन के लिए। डिटेल आपकी एग्जैक्ट मैच करनी चाहिए यूआरएन से, मींस यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल से। आपकी लाइव फोटोग्राफ होगी, द सिस्टम मैंडेट अ रियल टाइम लाइव फोटो कैप्चर अलोंगसाइड द स्टैंडर्ड अपलोडेड स्टैटिक फोटोग्राफ एंड इंश्योर अ वेल लिट बैकग्राउंड। A signature protocol, signature must sign three times, one below the others on plain paper, plain white paper using black ink exclusively, then scan and upload। मीन्स वाइट पेपर के ऊपर ब्लैक पेन से एक के नीचे एक सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। वार्निंग, नो मॉडिफिकेशन और विड्रॉल आर परमिटेड वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड। सो आप हर चीज़ को डबल चेक कर कर ही अप्लाई करें। द एट्रिशन फनल पाथ टू मेरिट कैसे सिलेक्ट होते हैं? पहले रिटर्न एग्जाम होता है जो कि 900 मार्क्स का होता है, मैथ्स का होता है प्लस जीएटी होता है। फिर इसका एसएसबी स्टेज 1 होती है स्क्रीनिंग, ओआईआर प्लस पीपी एंड डीटी द फर्स्ट मास एलिमिनेशन फेस होता है। उसके बाद एसएसबी स्टेज सेकंड होती है 900 मार्क्स, साइकोलॉजी जीटीओ टास्क इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंस होती है। उसके बाद मेडिकल बोर्ड होता है, रिगरस फिजिकल एंड मेडिकल स्क्रूटनी होती है। और उसके बाद फाइनल लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट, जो कि एग्रीगेटेड रिटर्न 900 प्लस एसएसबी 900 मतलब 1800 टोटल मार्क्स में से आपको फिल्टर किया जाता है, आपकी वैकेंसीज जो है वो दी जाती हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन ब्लूप्रिंट क्या रहेगा? 300 मार्क्स का मैथ्स का पेपर होता है, इसका कोड 1 होता है 01, ड्यूरेशन आपका 2.5 घंटे का रहेगा 2.5 आवर्स। फॉर्मेट ऑब्जेक्टिव टाइप बायलिंगुअल रहेगा और कैलकुलेटर नॉट अलाउड। सेकेंड पेपर जो होता है वो 600 मार्क्स का होता है, कोड 02 रहेगा उसका, ड्यूरेशन रहेगा 2.5 आवर्स। फॉर्मेट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप और बायलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, जिसको बोलते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट जीएटी। टेक्टिकल इंगेजमेंट ओएमआर एंड पेनल्टीज, तो ये भी आपको अभी से ध्यान देना पड़ेगा, मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करना कि ओएमआर सही से भरें, कहीं गलत नहीं भरा जाए। करेक्ट आंसर का 1 नंबर मिलेगा और रॉन्ग आंसर का 0.33 पेनल्टी कटेगी। ब्लाइंड कैसिंग जो है वो आपके डिस्ट्रॉय कर देंगे एग्रीगेटेड स्कोर जो आने वाला है वो। ओएमआर का प्रोटोकॉल क्या रहेगा? ब्लैक बॉल पेन ही चलेगा बस, प्रिसीजन मैटर करेगा, आपका इधर उधर नहीं भगना चाहिए, डबल एनकोड नहीं चलेगा। डिकंस्ट्रक्टिंग द जीएटी मीन्स जो 600 मार्क्स का जीएटी होगा, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जनरल नॉलेज चेक होता है उसका। पार्ट 1 जो होता है ना, पार्ट ए, वो होता है 200 मार्क्स का, जिसमें ग्रामर, ग्रामर यूसेज, वोकेबलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन आता है। सेकंड जो 400 मार्क्स का पेपर होता है जनरल नॉलेज का, उसमें फिजिक्स 25%, फिजिक्स 25% रहेगा, हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट 25%, जियोग्राफी अप्रॉक्स 25%,
geography approx 25%, chemistry approx 19%, and general science approx 10%, current event approx 10%. ये पॉलिटी है, पॉलिटी अप्रोक्स 25%। तो ये अप्रोक्स इतना आपका वेटेज रहता है जनरल नॉलेज के पेपर में, जो कि 400 मार्क्स का आता है। द टाइप ब्रेकिंग प्रोटोकॉल। पहले रिटर्न टोटल। इफ फाइनल मार्क्स रिटर्न प्लस एसएसबी मैच, द कैंडिडेट विथ हायर रिटर्न मार्क्स रैंक हायर, मीन्स मेरिट बेस्ड होता है। इसमें जीएटी का डोमिनेंस होता है। इफ रिटर्न टोटल मैच, द कैंडिडेट स्कोरिंग हायर इन जीएटी, उसका रिजल्ट अच्छा आता है जो देखा गया है। एज सीनियरिटी। द जीएटी मार्क्स मैच द कैंडिडेट हु इज सीनियर इन एज इन रैंक हायर। रैंक आपकी कैसी रहेगी वो जीएटी बहुत डिसाइडेड होता है। कमीशन डिस्क्रिशन है। ये डिस्क्रिशन जो है ना यूपीएससी के पास है। अगर आपके मार्क्स टाई होते हैं तो वो अल्टीमेट डिस्क्रिशन यूपीएससी का ही होता है। एसएसबी में क्या होता है? एसएसबी गॉन्टलेट, 900 मार्क्स ऑफ कैरेक्टर। स्टेज 1 में होता है स्क्रीनिंग, डे 1 में ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग ओआईआर टेस्ट होता है। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, पीपी एंड डीटे। आउटकम, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट प्रोसीड, द रेस्ट आर सेंट होम इमीडिएटली। उसके बाद स्टेज 2 होता है, जो यहाँ से निकल जाते हैं वो यहाँ आते हैं। स्टेज 2 में द इवोल्यूशन डे 2 से लेकर डे 4 तक रहता है। ये इंटरव्यू ऑफिसर आईओ टास्क होता है। ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जीटीओ टास्क होता है। फिजिक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। द कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस होती है। नोट मार्क आर एलोकेटेड हॉलिस्टिकली, नो सेपरेट वेटेज और फॉर इंडिविजुअल टेस्ट। मतलब इसका जो मार्क्स है 900 वो हॉलिस्टिकली दी जाएगा। ऐसा नहीं कि इसमें कम इसमें ज़्यादा इसमें कम, मतलब जो भी अलग अलग उससे मार्क्स नहीं डिमार्केटेड होंगे। CPSS द पायलट्स फिल्टर। Air Force Flying Branch recruitment, candidate opting for the branch must pass the computerized pilot selection system. इसको उसको पास करना रहता है, उसके बाद ही बन सकता है। द गोल्डन रूल इज CPSS इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट। ये एक ही बार होता है लाइफ में। द ग्रेड सिक्योर्ड ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट होल्ड गुड फॉर एवरी सब्सिक्वेंट इंटरव्यू। Failure contingency. If a candidate fails CPSS or cannot take it due to habitual wearing of glasses, they can never apply for the flying branch again. However, they remain eligible for ground duty branches, Army, Navy, and Air Force officer. इसको याद रखिएगा आप लोग। द ट्रेनिंग पाइपलाइन, डिग्रीज ऑफ ऑनर्स। क्या होता है ट्रेनिंग वगैरह, कैसा क्या सिस्टम है? Army cadets earns BSc, BSc Computer and BA from JNU. Proceed to Indian Military Academy IMF. Naval cadet जो होते हैं earns BTech डिग्री, प्रोसीड टू इंडियन नेवल एकेडमी। और एयरफोर्स कैडेट जो होते हैं earns BTech, BSc and BSc Computer, प्रोसीड टू एयरफोर्स एकेडमी AFF. The foundation 3 years of National Defense Academy खड़गवासला पुणे, कॉमन एकेडमिक एंड फिजिकल ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। कमीशनिंग एंड फाइनेंशियल लॉजिस्टिक ट्रेनिंग का स्टाइपेंड मिलता है 56,100 पर मंथ। स्टार्टिंग पे ऑन सक्सेसफुल कमीशन एज लेफ्टिनेंट और इक्विवेलेंट पे इज फिक्स्ड एट लेवल 10, 56,100 से लेकर 1,77,500 तक होता है। एलाइट अलाउंस क्या होते हैं? मिलिट्री सर्विस पे जो कि 15,500 PM फिक्स्ड है। फ्लाइंग अलाउंस जो होता है अप टू 25,000 पर मंथ फिक्स्ड है। स्पेशल फोर्सेस मार्कोस अलाउंस जो होता है वो 25,000 पर मंथ फिक्स है। हाई एल्टीट्यूड एंड सियाचिन अलाउंस अलग से मिलता है। द करियर हॉरिजन फ्रॉम कैडेट टू कमांडर कैसा होता है? कमीशन से आप पहले लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं। उसके बाद 6 साल बाद लेवल 11 आता है जो कि मेजर लेफ्टिनेंट कमांडर स्क्वाड्रन लीडर बनते हैं। 13 ईयर्स, आफ्टर 13 ईयर्स लेवल 12A आता है, लेफ्टिनेंट कर्नल, कमांडर एंड विंग कमांडर बनते हैं। उसके बाद सिलेक्शन लेवल 13A ब्रिगेडियर, कमोडोर,
एयर कमोडोर। द एपेक्स लेवल 18 जनरल, एडमिरल एंड एयर चीफ मार्शल, यहाँ पे आपकी 2.5 लाख तक की फिक्स्ड पे हो सकती है। फाइनल ब्रीफिंग, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप। एग्जाम डे मेंटेड ये रहेगा कि आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा वहाँ पर। एंट्री क्लोज हो जाएगी 30 मिनट बिफोर एग्जाम होने से, स्टार्ट होने से पहले। कोई एक्सेप्शन नहीं है। मोबाइल फ़ोन आपके स्विच ऑफ होना चाहिए। स्मार्ट वॉच वगैरह वहाँ नहीं चलेगी। आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, डेस्टिनेशन। आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। डेडलाइन 9 जून 2026 टिल 6 PM। याद रहे इसके पहले ही आप फॉर्म भर दें। अगर आपकी प्रोसेस भी इसके बीच में होगी तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा। द विंडो इज ओपन, सिक्योर योर URL इमीडिएटली। आप स्टार्ट करिए और जल्दी से जल्द प्रिपरेशन में लगिए। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, जो भी आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, जो भी अप्लाई कर रहे हैं। और कमेंट में मुझे प्लीज़ बताइए कि आप लोगों को कुछ भी डाउट हो गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में करिए, मैं उसको रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। NDA से रिलेटेड भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।